बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते, फौज के साथ हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि परसों डेरा बुख्ती में 100 के करीब दहशतगर्दों ने रियासत के सामने सरेंडर किया। हमें पहाड़ों से वापस आकर सरेंडर करने वालों को वेलकम करना चाहिए। अगर कोई ये सोच लेकर रियासत ज़्यादा अहम है तो हमें इसका वेलकम करना चाहिए। सरफराज बुख्ती का कहना था कि रियासत पाकिस्तान और इसका परचम ज़्यादा अहम है। रियासत पाकिस्तान के लिए हम ज़ियाती मसाइल साइड पर रख देते हैं। एक साल में दहशतगर्दी के 900 वाक़यात हुए, जिनमें 205 सिक्योरिटी एहलकार और 6 अफसरान शहीद हुए। इनका कहना था कि हमें फ़ख्र है कि बलूचिस्तान के 2 शोहदा अफसरान भी दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए। 280 सिविलियन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। खुदा न ख्वास्ता तशद्दुद के जरिए पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फोर्सेस ने 760 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। अफगान बॉर्डर पर 50-50 दहशतगर्द भी मारे गए। उन्होंने कहा कि अफगान निगरान हुकूमत ने दोहा मुआहदे में वादा किया था कि हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत सारी दुनिया के सामने वादा खिलाफी कर रही है। बलोच को लाहासिल जंग में डाला गया है। आप वायलेंस के जरिए जंग नहीं जीत सकते। फील्ड मार्शल ने दलेरी से अपने 10 गुना बड़े दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अहम इजलास ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल दिसंबर को तलब किया गया है। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान $102 अरब कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए। पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी है। हमास ने इजराइल के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह हमास खलील अल-हया ने कहा कि हमारे हथियारों का ताल्लुक कब्जे और जारियत की मौजूदगी से है। इजराइल फलस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म करे तो अपने हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। खलील हया ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफ़वाज की तैनाती कबूल नहीं करते जो एक अलहदगी फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गज़ा में जंग बंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब इजराइल की जानिब से गज़ा जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और काबिज़ फौज ने ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 11 अक्टूबर 2025 को गज़ा जंग बंदी मुआहदे के बाद से इजराइल अब तक 367 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। 2 रोज़ कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी एक बयान में कहा था कि शवाहिद मौजूद हैं कि इजराइल ने गज़ा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। हुकूमत का PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला। ज़राए ने बताया कि 9 मई मुकदमात के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी का फैसला किया है। सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए ने बताया कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार, श्री मिजारी, जरताज गुल, मुसर्रत चीमा और कवल शौजब, शेख रशीद और शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि राजा बशारत और वासे कयूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात पर भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की गई है। ज़राए ने बताया कि महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई थी, जिसके बाद 9 मई के फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी।
موٹر وے پولیس کی دھند کے موسم کے لیے ٹرول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے قومی شاہراہوں اور موٹر وے پر حادثات کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ شدید دھند کی صورت میں متعلقہ موٹر وے سیکشنز کو مسافروں کی حفاظت کے لیے عارضی طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مسافروں سے گزارش کی ہے کہ صبح 10 بجے سے شام 8 بجے کے درمیان ہی سفر مکمل کریں اور رات کے وقت غیر ضروری سفر سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ سفر کے دوران ڈرائیور حضرات اپنی گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں، وائپرز درست حالت میں رکھیں، اگلی گاڑی سے معمول سے زیادہ فاصلہ رکھیں اور ہائی بیم لائٹس کا بھی استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ اس سے حد نگاہ مزید کم ہو جاتی ہے۔ موٹر وے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسافر سفر شروع کرنے سے قبل تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہیلپ لائن نمبر 130 FM 95 ریڈیو اور سوشل میڈیا عوام کی جانیں اور مال محفوظ رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ترجمان نے کہا کہ موٹر وے پولیس کی ٹیمیں 24 گھنٹے چوکس ہیں اور ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیا T20 ورلڈ کپ سے قبل قومی اسکواڈ میں تبدیلی ہوگی؟ کپتان سلمان آغا نے بتا دیا۔ سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ورلڈ کپ سے قبل کوئی بڑی تبدیلی ہوگی، ٹیم کا یہی کمبینیشن ہوگا۔ سب کھلاڑیوں کو رولز دے دیے گئے ہیں سب کھلاڑیوں کو رولز دے دیے گئے ہیں اور اسی رولز کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل 6 میچز باقی ہیں جن میں سے ہمیں تسلسل کے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ قومی کپتان کا کہنا ہے کہ ہم 6 میچز میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہم نے گزشتہ 6 ماہ انہی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا ہے اور رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2026 میں ہم T20 اور پھر 2027 میں ون ڈے ورلڈ کپ جیتیں۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ یہ دونوں ورلڈ کپ جیتنا میرے خواب ہیں، اگر پورے ہو جائیں تو میں بہت خوش ہوں گا۔ ابھی تک تو T20 ورلڈ کپ پاکستان ٹیم میری کپتانی میں ہی کھیلے گی۔ سینئر کھلاڑیوں کی سری لنکا کی پچز کا اندازہ، جبکہ نئے کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ سے قبل سری لنکا سیریز کا فائدہ ہوگا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔